ईरान ने अमेरिका के 85 ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं और अमेरिका को $37 अरब का नुकसान हुआ है। अमेरिका के $37 अरब खाक हो चुके हैं। ये बात खुद रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ कह रहे हैं। ईरान ने सिर्फ 2 हफ्तों में अमेरिका का भयानक नुकसान कर दिया है। एक एक आंकड़ा बताते हैं ईरान ने क्या क्या नुकसान किया है। उससे पहले इस खबर को देखिए। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से लिखा है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान युद्ध का खर्च 37.5 अरब आका है, जो कि पेंटागन के पिछले अनुमान से लगभग $9 अरब ज्यादा है। हेग्सेथ ने सीनेट की एप्रोप्रिएशंस कमेटी की सुनवाई के दौरान यह आंकड़ा बताया। उन्होंने कहा कि इसमें 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से लेकर मंगलवार तक का खर्च और सितंबर की शुरुआत तक का अनुमानित खर्च शामिल है। उन्होंने बताया कि इस अनुमान में कुछ ऑपरेशन और रखरखाव के खर्च के साथ साथ सैनिकों का वेतन भी शामिल है। $37 अरब इस एक जंग में अमेरिका को फूकने पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो अमेरिका दुनिया को खुद को सुपर पावर बताता है, जो कहता है कि उसकी मिलिट्री के आगे दुनिया की कोई मिलिट्री कुछ नहीं है, उनके 2 हफ्तों में महज 100 सैनिक मारे जाते हैं। कम से कम नहीं तो 4 बेसिस पर इतने भयानक अटैक होते हैं कि वो ध्वस्त हो जाते हैं। 85 ठिकानों पर सीधे ईरान टारगेट करता है और अब ये आंकड़ा खुद पीट हेग्सेथ बता रहे हैं कि $37 अरब उन्हें चाहिए इस जंग को कंटिन्यू करने के लिए, इस जंग को पूरा देखने के लिए, फरवरी से लेकर अब तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, और आगे भी जिस तरीके से उन्हें काम करना है अपना, उसके लिए भी उन्हें करीब पैसे चाहिए $37 अरब के। ये बहुत बड़ी रकम है जिसकी मांग वो कर रहे हैं। अब किन किन जगहों पर ईरान ने इन 2 हफ्तों में टारगेट किया है ये बता देते हैं। दरअसल 7 जुलाई को अमेरिका वापस से हमला करता है। उस वक्त जब ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामनेई का जनाजा जा रहा होता है, वो मशहद पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी अमेरिका के तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। देर रात हमले किए जाते हैं और हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है। मशहद में जैसे ही खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाता है, इसके बाद ईरान की IRGC पूरी तरह से अपने काम में लग जाती है। पहली ही रात करीब 85 ठिकानों पर टारगेट किए जाते हैं। इनमें कुवैत, बहरीन और जॉर्डन जैसे देश शामिल थे। इसके बाद से ही लगातार जो जंग है वो चल रही है। ईरान अपनी मिसाइलों की 24वीं लहर दाग चुका है। इसके अलावा ईरान एक साथ 2 ऑपरेशन चला रहा है। एक ऑपरेशन थंडर चला रहा है, दूसरा ऑपरेशन नस्र चला रहा है। 2 ऑपरेशन ईरान की तरफ से चलाए जा रहे हैं अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर। अब 85 US मिलिट्री साइट्स को जो ईरान ने टारगेट किया है, इनमें सबसे जरूरी साइट्स बहरीन और कुवैत में मौजूद थी। कुवैत में कैंप अरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोनों से ईरान ने डबल अटैक किए, की इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को तबाह कर दिया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन अटैक भयानक हुए। जुफैर में US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है, यहां पर भी भयानक हमले हुए। इसके अलावा फ्यूल डिपो और बाकी की सुविधाओं पर जबरदस्त हिट किया। जॉर्डन में अल अजराक, जो कि मुवफ्फक अल साल्टी एयरबेस है, यहां पर ईरान करीब 10 से 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागता है। दावा तो ये भी है कि ईरान की तरफ से सेजल मिसाइल दागी गई, जिसमें जो जॉर्डन का बेस है वहां पर भयानक नुकसान होता है। यहाँ पर खास तौर से अमेरिका के जो सैनिक हैं उन्हें नुकसान होता है। एक साथ 30 सैनिक घायल हो जाते हैं, 2 से ज़्यादा मारे जाते हैं और अब तक आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है अमेरिका पर। और साथ ही साथ में ये कहा जा रहा है कि महज 2 हफ्तों में 100 सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर के 100 सैनिक महज 2 हफ्तों की जंग में घायल हो जाना, ये बहुत बड़ी खबर है। और तब जब जंग आमने सामने की है भी नहीं, जब जंग सिर्फ हवाई यात्रा से हो रही, सिर्फ मिसाइल हमलों से हो रही है, उस वक्त ईरान जैसे देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाना जो अमेरिका के सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता कर ले रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ईरान को आखिर वो एग्जैक्ट लोकेशन मिल कैसे रही है कि अमेरिका के सैनिक के घर कहाँ पर हैं, कहाँ पर वो उनके बेसिस में रहते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर बिल्डिंग पर अटैक करना जहाँ पर उनकी डॉर्मेट्री है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे साफ पता चल रहा है कि ईरान को बाहरी मदद तो मिल ही रही है, खासकर सैटेलाइट के जरिए की मदद। इसको लेकर हम खबरें आपको बता भी चुके हैं कि किस तरह से रूस और चीन पर ऐसा बताया जा रहा है कि रूस और चीन ईरान की सैटेलाइट के जरिए मदद कर रहे हैं इस पूरी जंग में। अब IRGC का ये
भी दावा है कि ईरान ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, F-35 हैंगर्स बाकी तबाह किए हैं। जॉर्डन ने इंटरसेप्ट इन्हें करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने पूरी तरह से इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा अल अज़राक में F-35 फाइटर जेट हैंगर्स और कमांड सेंटर को मिसाइल से ध्वस्त किया गया। शेख ईसा एयरबेस पर हैंगर्स और हेलीकॉप्टर पार्किंग नष्ट हुई। एयरक्राफ्ट रिलेटेड फैसिलिटीज पर भी हिट हुआ। इसके अलावा ये बताया गया है, एक दिन पहले ही खबर आई थी कि जॉर्डन में अमेरिका ने F-15 जो फाइटर जेट है उसे डैमेज किया है, एयरक्राफ्ट को डैमेज किया है। इसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी तरीके के हमले किए गए हैं, जिनमें रडार सिस्टम, पेट्रियट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और बाकी की चीज़ें शामिल हैं। और इसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स के भी नाम बताए जा रहे हैं। दावों के मुताबिक अगर देखा जाए तो 7 जुलाई के बाद से ईरान ने करीब 21 बेसिस पर भयानक अटैक किए हैं। इसके अलावा ईरान के जो आधिकारिक दावे हैं उनमें ये बात कही जा रही है कि अमेरिका के जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में ज़्यादातर जो तबाही है वो देखने को मिली है। सैटेलाइट इमेजेस इनकी लगातार सामने आती रही हैं, जिनकी खबरें हम आपको दे भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे अमेरिका को इतना बड़ा झटका लग रहा है, अमेरिका को एक साथ इतने सारे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं और मौजूदा वक्त में आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो ये जंग चल रही है, जंग चलने के बीच में इतनी जब उन्हें दिक्कतें आ चुकी हैं, इतने सारे उनके जेट्स मारे जा चुके हैं या फिर उनके बेसिस पर अटैक हो रहा है, सैनिक घायल हो रहे हैं, तो आगे अमेरिका का और कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महमद के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।